अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल और ग्रैंड एपिसोड के साथ, बिकॉज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है और फिर अगले 4 साल के लिए वर्ल्ड चैंपियन का जो है वो एक फैसला हो जाता है। इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के जनाब 223 रन पर 8 आउट हैं और क्राउड में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है। और अगर आप देखें तो एक और एलबीडब्ल्यू की अपील है, लेकिन इस बार कमिंस की गेंद पर शायद अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छा आगाज था। 9 ओवर में 76 रन पे एक आउट था और विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों क्रीज पर थे। अगेन रोहित शर्मा की डोमिनेंस जारी थी, छक्का चौका लगाया हुआ था। एक और मैक्सवेल की गेंद पर छक्का लगाने गए और ट्रेविस हेड ने एक शानदार कैच लिया। और आई थिंक वो जो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, अगर आपने इस कहते हैं ना इस मुहावरे की, क्रिकेट के मुहावरे की, अगर आपने कोई अमली तस्वीर बनानी है तो आज ट्रेविस हेड का वो कैच लगा दीजिए। उसके बाद इंडिया नेवर अलाउड टू स्कोर फ्री रन। और अब ये 223 रन पे जो 8 आउट हैं, क्लियरली इंडिया ऑलरेडी 40-50 रन शॉर्ट। बहरहाल वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया की बॉलिंग भी फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में प्रॉब्लम हो कुछ भी सकता है, लेकिन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को वो चांस दे दिया है जहां से अगर ये आप हारे तो ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों का कसूर होगा। मेरे साथ मौजूद है रोज की तरह द फ्लैम पॉइंट और एक्स्ट्रा चार्ज तनवीर अहमद। वर्ल्ड कप का फाइनल है ना तनवीर, 76 for 1। ठीक है, मैं उस तरफ भी आऊंगा कि स्टार कमिंस ने टॉस जीत के तो पहले बॉलिंग की, इट्स वेरी ब्रेव डिसीजन, बिकॉज उन्होंने न्यूजीलैंड वाली हरकत नहीं की। उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी कि अगर ड्यू है और इतनी ड्यू है कि इनिंग से पहले भी स्प्रे हो रहा है तो मुझे नहीं जाना रन चेस पर, सॉरी डिफेंड करने, क्योंकि पता नहीं फिर क्या होगा। देखिए 76 for 1 है, आप मैक्सवेल को छक्का चौका आपने लगा दिया है। मैं मानता हूँ रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले, बट सर वर्ल्ड कप के फाइनल में कहीं तो आपको रुक के भी फिर सोच के मारना होता है ना। आज दैट डिसमिसल एंड स्पेशली द ट्रेविस हेड कैच वाज द टर्निंग पॉइंट। देखिए, अगर हम रोहित शर्मा की वो बात सुने जब टॉस हुआ, उस पे उनसे पूछा गया कि आप किस तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हम काम होके बिल्कुल रिलैक्स होके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आउट हुए उसे लगा नहीं कि वो काम हुए। नो डाउट वो बिल्कुल अपने उसी स्टाइल पे गए खेलने जिस तरह वो पूरे वर्ल्ड कप में खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन बात ये है कि आपने गलत शॉट खेला है, बिल्कुल ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। देखें, ये राउंड का मैच नहीं था कि अगर आप आउट हो गए, टीम हार गई, कोई मसला नहीं, ये फाइनल है। अब आप 47 रन पे मतलब बहुत गलत शॉट खेला। अगर आप इस टाइम खेल रहे होते तो आप टीम की पोजीशन देखें क्या होती। वो बहुत गलत शॉट खेला है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, यार इसमें कोई शक नहीं है, नॉकआउट में जो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर डालता है, आपने पहले ओवर से जो ऑस्ट्रेलियंस ने फील्डिंग का प्रेशर डाला है उससे साफ पता लग गया है गोडियां विच, बाजुआं विच, हथां विच, पैरां विच जान है भाई पूरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी जान रख के आए हुए थे वो, रोटी छोटी फुल पाए शाय बिरयानियां खा के आए भाई वो। बिल्कुल वो लेवल चेक करो फील्डिंग का। मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने बोला भाई नो डाउट अमेजिंग और आउट क्लास फाइनल में फील्डिंग हो रही है। बिल्कुल ये जो नतीजा है इस टाइम, अब सूर्य कुमार यादव खेल रहे, 2-3 ओवर कुछ बाकी हैं, 250 करा देगा मस्त। वो उनकी वजह से अगर 260-65 तक चले गए तो चले गए, वरना जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था ऑस्ट्रेलियंस का, बॉलिंग जब ऊपर से 2-3 आउट हुए ना, मैंने एक और ट्वीट की, मैंने बोला अब बाउंसर्स लगने वाले हैं ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से, और वो बाउंसर्स लगे। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। बिल्कुल 27 गेंदों पे 28 गेंदों पे बल्कि उनके 18 रन और बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स है। आई थिंक दिस इज फॉर मी, अगर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा बैटिंग क्लैप्स नहीं हुआ, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फाइनल ऑस्ट्रेलिया का है, फाइनल पकड़ लिया। अगर ये कोई एक्स्ट्रा देखें, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया की बॉलिंग कुछ भी कर सकती है। ये तो है, क्योंकि जैसी बैटिंग परफॉर्म कर रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वैसी इनकी बॉलिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकती है। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग यूनिट हो, जो कि आप हो इस वर्ल्ड कप में, बट कभी कभी आपको फिर अपने बैट्समैनों पर भी पर्दा रखना होता है, तो उनकी बॉलिंग का असल इम्तिहान भी आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिनर्स को बड़ा फायदा देगी ये पिच। लेकिन ड्यू फैक्टर है तनवीर, नहीं वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर डिस्कस हो रहा है। थोड़ा सा लग रहा है शायद स्लो है, लेकिन ये ऐसी विकेट नहीं थी, ये इतनी विकेट थी कि आप 300-325 वाली विकेट थी, क्योंकि रोहित शर्मा के 9 पे 76। अब आप देखें, रोहित शर्मा गलत आउट हुआ, विराट कोहली डबल माइंड हो गए, बिल्कुल पीछे था बॉल, मारने जा रहे थे, उन्होंने समझा फ्लाई किया तो वहीं रोक लो उसको। अब वो अंदर बॉल थी तो बल्ले से लग के बिल्कुल विकेट पे लग गई। अब आप ये देखें, जब 2-3 ऊपर से आउट हुए हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अब इन्होंने करने बाउंसर्स। देखो ये ऑस्ट्रेलियंस का टैक्टिस है, एक तो ये बॉडी लैंग्वेज से मारते हैं आपको, फील्डिंग से तो उन्होंने मारा,
उसके बाद कोई लूज बॉल नहीं है उसके सर। बाद ये क्या करते हैं, जब ऊपर से आउट होते हैं ना, ये जाते हैं बाउंसर्स पे। सही, बिल्कुल, और स्लो बाउंसर से शॉर्ट पिच Slow, बॉल। विराट कोहली तेज, क्या बॉल देखे ना सब- कहां पर थी। बिल्कुल। रवि शास्त्री ने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई ये कोई इनसाइड एज विकेट नहीं है, नहीं। ये बॉलर की विकेट है कि इस विकेट पर बिल्कुल। वो इस तरह की लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग कर उसकी रहे हैं। वजह यह है कि जब आप स्लोमन बाउंसर्स करते हो तो आप उसको शॉट मारने जाते नहीं हो, क्योंकि आप समझते हो यार टॉप एज कहीं ना लग जाए, बिल्कुल। तो वो भी आपके माइंड में होता है। लेकिन उसके साथ साथ वो एकदम से जब तेज बाउंसर मारते जी हैं हाँ। उस पे वो डबल माइंड हो गया, उसने समझे स्लो वन आया है, वो उसने रोकने गया है, तो वो अच्छा, एक बड़ा अमेजिंग स्टैट आपको बताता हूं। 11 से 40 ओवर के दौरान इंडिया ने सिर्फ जो है ना वो 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, बिल्कुल, सिर्फ 2। और वो बिल्कुल। कहते हैं जी, एंडी जर्ल्डमैन का बड़ा जबरदस्त ये ट्वीट है। वो कहते हैं ज्वाइंट फ्यूवेस्ट बाउंड्री इन दिस फेज ऑफ मेंस वर्ल्ड कप वेयर बॉल वर डेटा अवेलेबल ओवर 750 इनिंग्स। अच्छा, अब 750 वर्ल्ड कप की इनिंग्स जो हुई है ना आज तक, उसमें इससे पहले सिर्फ ये एक मरतबा हुआ है कि 11 से 40 में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी। अब आप मुझे डिसिप्लिन अब चेक आप करें, मुझे बॉलिंग बात डिसिप्लिन के साथ आप ये तो देखें, प्रेशर है यार, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया टैकल करता है, हैंडल करता है इन प्रेशर्स का। सही है, उनकी जो क्रिकेट है वो इनकी रिक्वायरमेंट ही यही है, ये खेलते ही ऐसे हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताएं, विराट कोहली ने 54 रन किए 63 बॉल पे, अपने लिए खेला है क्या? बिल्कुल, अपने लिए खेला, टीम के लिए खेला है? बिल्कुल अपने लिए खेल रहे थे। ठीक है, सॉरी, टीम के लिए। सुने, अब उसके बाद के राहुल ने 56 रन किए 94 बॉल्स पे, ये अपने लिए खेला है, टीम के लिए खेला है? देखिए ये जरूर बाबर आजम होता है, अपने लिए खेल रहा होता, बिल्कुल। लेकिन हम ये दोनों ने अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे वो अपने लिए करेंगे, खेला, हाँ। वो टीम के लिए खेला, क्योंकि भाई वो जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी। बिल्कुल। अब के सही खेले राहुल, वो अब दोनों। देखिए विराट कोहली जिस टाइम आउट हुआ वो रन्सों का टाइम था। बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम विराट जब आउट हुआ के राहुल स्लो हो गए, बिल्कुल। और जब के राहुल के रन्स का टाइम था के राहुल आउट हो गया। बिल्कुल। तो बैड लग रही है उनके साथ। वही बात देखे जो हम आपस में बात कर रहे थे कि किसी मैच में ऊपर से आउट हुए तो इनके पास तो प्लेयर ही नहीं है पीछे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और सूर्या कुमार यादव बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी वो परफॉर्मेंस टीम में जगह ही उनकी इस फॉर्मेट में क्वेश्चनेबल थी, और आज जब अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतने रन्स भी नहीं थे, टूर्नामेंट में बारी नहीं आई। लेकिन नवीन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि पैट कमिंस टॉस जीत जाते हैं और सारी नजरें उन पर हैं। अचानक वो कहते हैं जी बॉल फर्स्ट। बहुत ज़्यादा लोगों को हैरानगी हुई, चूंकि हम भी कल ये बात करते कि रन्स ऑन द बोर्ड। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस पिच को रीड किया होगा, बहुत अच्छी तरह उनको ये अंदाज़ा है कि यहाँ ड्यू फैक्टर है, चूंकि बार बार कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि स्पेशली केमिकल स्प्रेस कराए जा रहे हैं और इनिंग के दौरान तो प्रॉपर केमिकल स्प्रे होना है। तो हालांकि उनके पास सिर्फ जंपा और मैक्सवेल ने बॉलिंग करनी थी, उनके पास फिर भी 4 पक्के बॉलर हैं, मतलब अगर आप देखो तो। लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया। तनवीर, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि इतना आसान फैसला नहीं था कि आप टॉस जीतकर बॉलिंग कर लो इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल आसान फैसला नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए उनमें से ज्यादातर मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए शायद मेरे ख्याल में रन चेस पे ज्यादा लोग जीते हैं, रन चेस पर, बिकॉज पहले बैटिंग करके। देखिए ना, वो पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका वाला, या अगर आपको वो मैक्सवेल का याद आ रहा हो, इंडिया के जितने रन हैं, इंडिया लेकिन पहले बैटिंग करते हुए जीता रहा है ना। यही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने फिर भी उनको दी बैटिंग। हाँ, ये कितना जबरदस्त ब्रेव डिसीजन था। देखिए उसकी वो क्लियर थे इस पर, देखिए मुझे ये करना है। उसकी वजह ये थी तो एक तो उनके माइंड में ड्यू भी होगा। बिल्कुल सही है ना, कि ड्यू की वजह से जो है हमें ये फायदा हो सकता है। दूसरी बात ये कि देखिए हर चीज की एक वर्किंग होती है। उन्होंने आज के मैच में एक वर्किंग नजर आई उनकी कि भाई अगर हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे तो हमने ये करना। आप देखें जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट बॉल से पॉइंट पीछे लिया हुआ था। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है? थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ, पॉइंट पीछे लिया हुआ है। मारो। अब रोहित शर्मा 2 शॉटें खेलता है, एक तो पीछे, सही है, और एक उसके बाद पॉइंट खेलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आप नए बॉल जो विद इन स्टंप बॉल करते हैं वो खिंचा हुआ बॉल होता है, मुंह पे बॉल नहीं होता। ठीक है। जब आप थोड़ा खिंचा हुआ गुड लेंथ पे बॉल करते हैं तो वो जरा सा विकेट से बाहर चला जाता है ना, सही। तो आप उसको कट मारते हैं, वो पॉइंट पे चौका होता है। उन्होंने विद इन स्टंप्स खिंचे हुए बॉल अगर थोड़ा सा बाहर चला जाए, उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया रोहित शर्मा को कि वहां पॉइंट पे चौका लगाया। उन्होंने पीछे फील्डर ले लिए। मैंने आपसे कल क्या बोला था कि रोहित शर्मा के ऊपर वर्किंग होगी, आप देखना कल, और जो कि वो हुई। अगर ये नहीं होती तो रोहित शर्मा के जो 47 थे ना, ये हो सकता है 57 या 60 रन होते इस टाइम। तो पूरा एक प्लान नजर आया रोहित शर्मा के खिलाफ। जिस तरीके से विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही थी, मेरे ख्याल में अमेजिंग बॉलिंग की है। बिल्कुल, और विकेट भी मुझे लगता है कि कोई सीम स्विंग नहीं थी, लेकिन फील्डिंग अमेजिंग जो है लेंथ बॉलिंग की है। बॉलिंग देखें, फील्डिंग जो है आज, ये मैं यंगस्टर्स को एक चीज बताना चाह रहा हूं, और वो टीम्स जो अपनी फील्डिंग इंप्रूव करना चाहती हैं, आप ये देखें
कि बॉलर्स का दिल बहुत बड़ा हो जाता है अगर आपका फील्डिंग स्टैंडर्ड तगड़ा किस्म का हो। लाजमी उस टाइम बॉलर का दिल बड़ा नहीं होता है, चले मैं मानता हूं उस टाइम बड़ा हो जाता है जब वो विकेट्स लेता है, सही है। लेकिन जब आपको विकेट्स नहीं मिल रही होती और आप 4 रन को रोकते हैं और 2 रन लिए जाते हैं, 1 रन लिए जाते हैं, 3 रन लिए जाते हैं, इसमें बॉलर का दिल बहुत बड़ा होता है। उससे भी बॉलर फिर बहुत जान मारता है कि यार मेरे साथ दे रहे हैं सारे फील्डर। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं। इस वक्त जनाब 229 रन पर 9 आउट हैं और इंडिया शायद चाहेगा 240 तक जाए या मे बी 240 प्लस हो जाए तो मैच या एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ऑल ओवर इंडिया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब इस वक्त वर्ल्ड कप का फाइनल जारी है। एक बहुत मच नीडेड बाउंड्री बाय सिराज और अभी भी मेरा ये ख्याल है 250 के ऊपर फाइट की जा सकती है बिकॉज वर्ल्ड कप का फाइनल है। 1,30,000 लोग ग्राउंड में हैं, 237 पे 9 आउट हैं। आई थिंक इतना टोटल आई थिंक 220s में होते तो बहुत मुश्किल था, लेकिन 240 टच हो जाए। एक साइकोलॉजिकल चीज़ आपके पास आती है कि इफ़ यू टेक 1 or 2 अर्ली विकेट्स, कितने भी 237 for 9 नाउ 4 बॉल लेफ्ट 240 is a fighting total। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करेंगे जीतेंगे, लेकिन फाइटिंग टोटल है नहीं मुझे नहीं लगता वो एक ही सूरत में। तनवीर जो हो रहे हैं उलट हो रहा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया के चांस कम लग रहे हैं। उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ ना, एक ही सूरत में ना, अगर आप सर्किल में 3-4 आउट कर गए तब फाइटिंग है ना। ठीक है, अगर वो उनके एक ही आउट है और 60-65 रन कर गए, 50 रन भी करके एक आउट है, तो फिर दारोमदार स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर आपने मैच जीतना है, ऊपर से नए बॉल से भी फास्ट बॉलर्स को आउट करने पड़ेंगे, प्लस स्पिनर्स को भी आउट करने पड़ेंगे। अगर फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किए तो फिर पूरा मैच स्पिनर्स के ऊपर जो है वो चला जाएगा। फील्डिंग बैट करने का कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास, अब कैच ड्रॉप करने की कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रन्स बहुत कम है, कैच लेने आपको रन्स बहुत कम है और फाइनल है, बड़ा मैच है, अपनी आवाम के सामने एक ही मैच में प्रेशर में आए हैं, वो भी फाइनल में। अब यहां से कैसे निकलना है, अब ये इनको देखना है। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया की वही जो कोच जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो हेड कोच बना और उसने ऑस्ट्रेलियन टीम को जितवा दिया। राहुल द्रविड़ की जनाब बात करते हैं, जो कि 2003 में भी प्रॉब्लम हुआ, 2007 में एक बुरा मैच आया, फाइनल वो हार गए, 2011 में राहुल द्रविड़ थे नहीं, लेकिन उसके बाद जब अब वो कोच हैं तो फाइनल तक टीम को लेकर ही नेवर वन अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। तो बहुत सारे लोगों ने बात की, रोहित शर्मा ने बात की कि वो राहुल द्रविड़ के लिए भी ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। लेकिन तनवीर अगर बात करें, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद जब विराट कोहली आउट हुए तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया रोहित शर्मा के बारे में, शायद इन लोगों की लास्ट वर्ल्ड कप इनिंग थी, बट मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया कि मैंने विराट के लिए किया था, रोहित के लिए नहीं किया, रोहित के लिए भी कर देंगे, वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, कि इन दोनों को आखिरी मरतबा शायद हम बड़े इवेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान, क्योंकि 2027 तक मुझे जानते हुए नजर नहीं आता। नहीं, विराट कोहली जा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो उनकी फिटनेस है वो जा सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का मैं कुछ नहीं कह सकता। 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें जरूर नजर आता है कि विराट कोहली जो है, रोहित शर्मा भी नजर आएंगे। देखिए बात ये है कि इनको आना भी चाहिए, सही है, चैंपियन ट्रॉफी लाइक वर्ल्ड कप ही होता है, मिनी वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, सारी दुनिया की सब टीम्स उसमें होती हैं जी, तो वो मेरे ख्याल में इनका आना बहुत जरूरी है। और जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आई थिंक इनको यहाँ मिलेगा, बहुत फैन है इनके, बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा फैन है, इनको देखना चाहते हैं, जो कि दोनों कभी पाकिस्तान में अपने जूनियर दौर में आए थे। मेरी बात सुना, यही पाकिस्तान टीम अभी वर्ल्ड कप में गई है ना, सही है। आप सोशल मीडिया को साइड पे कर दो, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है सोशल मीडिया की दुनिया और है, आम जिंदगी की दुनिया और है। चलिए जी, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप 2023, इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, रन आउट हो गए जी आखिरी गेम पर 240, ऑल आउट इंडिया की टीम, 241 हदफ मिला है ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए। अगेन ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद इन फ्रंट ऑफ 1,30,000 प्लस क्राउड, लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर और सब बहुत सारी इस वक्त यहाँ पे सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। एंटी क्लाइमैक्स हो गया, एक ही तो स्टार है इनका यार जी, कौन शोबिस का, कौन शाहरुख खान भी आए। ओके, मैंने शाहरुख खान का मिस कर दिया थोड़ा सा, बट 240 for 9 से 240 ऑल आउट हो गए जी, और 241 रन का हदफ है ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए। 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियंस, 8वां फाइनल खेल रहे हैं इंडिया का जनाब, ये चौथा फाइनल है और इससे पहले वो 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। नाउ तनवीर, 240 ऑल आउट इज नॉट अ स्कोर इंडिया वुड हैव वांटेड जब वो बैट फर्स्ट कर रहे थे, चाहे तो ओपोनेंट की दावत पर। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया? 76 for 1, 9.2 ओवर,
दैट डिसमिसल ऑफ रोहित शर्मा, द ग्रेट कैच ऑफ ट्रेविस हेड, बैकवर्ड भाग रहे हैं और छक्का चौका लगा हुआ है पिछली 2 गेंदों देखिए पर। रोहित शर्मा क्या गलत हुआ? रोहित शर्मा बैड शॉट, बिल्कुल, शुभमन गिल बैड शॉट, यस। कोई जरूरत नहीं थी। आपने देखा जब शुभमन गिल आउट हुआ रोहित शर्मा कैसे देख रहे थे उनको? वो इसलिए कि वो रोल उन्होंने अपने लिए भाई रखा हुआ जब वो था। शॉट्स खेल रहा है तो आपको खेलने की इसकी जरूरत नहीं इट थी। वाज अ नथिंग शॉट। विराट कोहली बैड शॉट नहीं कह सकते, मिस जज हो गया उनसे वो, लेकिन जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा मैच था, उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि यार आप अपनी गलती से जी हाँ। आउट हुए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, उनकी बिल्कुल सर, फॉर्म जडेजा नहीं का है। पहले मुझे बताएं, जडेजा ना ऑलराउंडर, उस वक्त उनके साथ केआर राहुल कह रहे थे, उनको प्रमोट किया गया नहीं, कि मुझे- आप जाके थोड़ा सा मैच को लंबा करें। आई थिंक जडेजा जिस वक्त आउट हुए हैं वहीं से एक्चुअली इंडिया से मैच स्लिप हुआ है, बिकॉज उससे पहले केआर राहुल, विराट कोहली ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया था जहाँ 280 बात कर रहे थे, रवि शास्त्री भी, सुनील गावस्कर भी, कि 280 भी अगर आप करते हो यहाँ से, बट इवेंचुअली 240 हुआ, 40 रन शॉर्ट हो गए आपके। नहीं, जडेजा को मुझे नहीं समझ आया जडेजा को भेजा क्यों। वही अगेन सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं है, इस फॉर्मेट में रन्स नहीं किए हुए। अब देखिए आज सबक इंडिया के लिए भी है तनवीर, ठीक है वो एक नहीं, X जडेजा factor को है। क्या जैम्पा की वजह से भेजा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसलिए भेजा कि सूर्य कुमार यादव एक तो वनडे के एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं है, दूसरा वो लंबा नहीं खेल सकते। नहीं वो तो फिर एक- अगर एस्टैब्लिश प्लेयर ही नहीं तो हाँ, फिर वनडे की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। Exactly, ये मेरा पॉइंट है कि अगर आप देखो कि 24-25 रन की एवरेज है, वो अभी तक उनकी पोजीशन इस फॉर्मेट में क्वेश्चनेबल है। मतलब वो आप- T20 की परफॉर्मेंस में वनडे खेल रहे नहीं हैं। मतलब नहीं, T20 की परफॉर्मेंस में वनडे वो इस वजह से खिला रहे हैं ना कि उनको सिर्फ T20 का रोल वनडे क्रिकेट में नीचे कम ओवर्स में देना चाह रहे हैं ना वो। जी जी, कि तभी उनको कम भेजा ओवर- कि वो शायद आखिर में मार लेंगे। जी बिल्कुल, 28 गेंदों पे 18 रन किए उन्होंने, 28 पे नहीं। 40 तो करते कम से कम वो। मेरे ख्याल में इंडिया को आज प्रेशर आ गया है, क्योंकि वही हम बात कर रहे थे कि ऊपर के 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं, अगर ये जल्दी आउट हो गए तो फिर नीचे कौन करेगा। आज हार्दिक पांड्या का जो वो था ना, वो इनको पता चलेगा। हार्दिक पांड्या ऐसी सिचुएशन में आगे रन 80 करते फॉर हैं। 2 से 35 फॉर 1, 37 फॉर 1, लास्ट 5-10 ओवर में 43 फॉर 5। अब देखें, अगर आप 45 रन 43 रन पे 5 विकेटें गिरा रहे हो, इट मींस कि आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद था कि 5 विकेटें थी सर आपके पास। केआर राहुल भी 40 में आउट हुए, इसी तरह सूर्य कुमार यादव भी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जहां इस मैच को पहले सर मैंने 30 ओवर में कंट्रोल मैंने किया, आखिरी 10 ओवर नहीं में नहीं भी। उसकी ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो ये इस टाइम जो इंडिया की टीम खेली है ना, इसके लिए बात करने के लिए बहुत हमारे पास 240 पे क्यों आउट हुए, कैसे आउट हुए, गलत खेले, गलत शॉट खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये प्रेशर इस वजह से आया, कल बोला था कि 10 ओवर के अंदर अगर 2-3 विकेट्स गिर गए इनके, 11 में 3 गिरे प्रॉब्लम हुए थे, होगी। 80 पे 3। बिल्कुल 80 सही, अभी क्या सवाल है आपसे, गिर गई थी। ये जो बैस बॉल अप्रोच है, आपके मेन प्लेयर जब गिरेंगे तो फिर नीचे उनके पास डेप्थ ही नहीं है। सही है। चलिए, मैं मानता हूं रोहित शर्मा के इस वर्ल्ड कप में बहुत इंपैक्टफुल रन हैं, मैं मानता हूं कि वो बहुत उन्होंने ट्रेंड सेट किए। विराट कोहली नीचे आके उसका फायदा उठाते रहे, उनको कभी जल्दी नहीं करनी पड़ती थी। बट इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है तनवीर, कभी कभी आपको ना कंडीशंस को, ओपोनेंट को और ओकेजन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगेन आप जस्ट पॉइंटिंग आउट के 11 ओवर में 80 पे आप 3 थे, यही रोहित शर्मा को उस ओवर में ज़्यादा ना मारते, आप 75 पे 1 ही रहते, तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहते। आप उस तरह से देखिए, ऑस्ट्रेलिया कैसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को आप स्निफ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। उनके पास कोई उनके पास वीक एरिया नहीं होता, वो अपने प्लान्स के साथ आते हैं। हाँ, आप उनको डोमिनेट करते हो अच्छी बैटिंग से या बॉलिंग से, तो वो परेशान हो सकते हैं। पर 76 फॉर 1 से 80 फॉर 3 हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, जब स्टार्क पहला ओवर कर रहे थे ना, जब ऑफ स्टंप से बाहर उन्होंने बॉल किया था, पहला या दूसरा बॉल था जब रोहित शर्मा ने उसको मारा है कट पॉइंट पे, जिस तरीके से ट्रेविस हेड भागता हुआ उसने जो बॉल रोका है जी, आपको उससे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये टीम ओण नहीं छड़ेगी आज। वो यार उसका स्टैंडर्ड तो देखो, वो ऐसा गोली की तरह गया बॉल के ऊपर। उसके बाद जो रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, यार आपने एक सीधा मारा छक्का, उससे बाद आपने चौका मारा, मिड ऑन ऊपर है, मिड विकेट पीछे है। जी हाँ, ये मिड ऑन ऊपर का आपने मिड विकेट पीछे लिया हुआ है भाई। अगर आपका वो शॉट टॉप एज लग के ऑफ स्टंप पे जो उसने कैच पकड़ा है, जो पॉइंट का फिल्टर भागा है, अगर वो नहीं होता और आपका मिस हिट होता तो सामने नहीं जाती, तो सीधा मिड विकेट। इस पॉइंट में आता हूं तभी, चूंकि हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 241 रन है जनाब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप को जीतने का हदफ। 5 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, 36 मरतबा क्या वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, या इंडिया के बॉलर्स जो इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, वो इस परफॉर्मेंस से एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया को काबू करेंगे। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब, इंडिया ऑल आउट 241 रन का हदफ है ऑस्ट्रेलिया को 6ठी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। नाउ अहमदाबाद की ये विकेट अंडर लाइट्स कैसी परफॉर्म करती है,
इसके ऊपर तनवीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इंडिया की जो बॉलिंग है इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। चाहे हम बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, पेशामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ड्यू फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, चूँकि कुलदीप यादव और जडेजा उनके पास 2 मेन स्पिनर्स हैं जिनके 20 ओवर पे बड़ा हैवी रिलाई है ना। तनवीर, अगर हम बात करें बुमराह की, वर्ल्ड क्लास बॉलर, सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग करें, कि शामी एक्चुअली द डिफरेंस, तो आप इंडियन प्लान्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि कभी कभी आपको ना 300 या 350 पर एक नॉर्मल प्लान से चलना होता है तनवीर, 240 या 241 पे आपको शायद ये भी होता है कि पहले 3-4 ओवर बाउंड्रीज लग जाएं, फिर आपको शामी को जल्दी लाना पड़ जाए। तो आज रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भी बड़ा इम्तिहान है। क्या ऐसा हो सकता है कि शामी से नया बॉल करवा दें? आपकी क्या राय है सर? ये तो आप बताएंगे, आप करना चाहिए मेरे ख्याल में। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए कहीं ना कहीं कैप्टन ये जरूर सोचते हैं कि शायद शामी जो है थोड़ा सा सेमी न्यू बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही है, ग्रिप अच्छी बन रही है, जगह पे बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट बहुत ज्यादा है। क्या मैं इनको नया बॉल दूं, डायरेक्ट फाइनल में दूं, क्या पता वेवर्ड हो जाए, स्विंग ना कर पाए, जगह पे बॉल ना कर पाए, इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, कप्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा। ये बहुत चीजें सोची समझी जाती हैं। लेकिन अगर हम सिराज की तरफ देखें, सिराज उस लेवल का बॉल नहीं कर रहा है। हाँ, उसने नहीं किया, ठीक है। एक्चुअली वो छुप गए, वो बुमराह और शामी के बीच में नहीं, लेकिन वो वैसी परफॉर्मेंस आउट भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर जैसे उन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंसेस दी थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गए थे। ज्यादा है वैसे, सही लग रहा है। वो उनकी कोशिश ये होती कि हर मैच श्रीलंका के खिलाफ हो जाए, और यहाँ भी वर्ल्ड कप में भी उसी के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी। तो कहीं ना कहीं आपको, इसीलिए कहते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर शामी नया बॉल करता है, ये एक रिस्क है वैसे, क्योंकि उसने बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल नहीं किया अभी तक। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रांड न्यू बॉल नहीं कर रहे होते, उसके बाद जब आपको ब्रांड न्यू बॉल दिया जाता है, वो थोड़ा सा बॉल स्लिप होता है, आपकी एयर में स्विंग होता है, ग्रिप बनती नहीं है, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि ऐसे प्रोफेशनलिज्म का, प्रोफेशनल आदमी को कोई फायदा नहीं है कि सिचुएशन के साथ अगर आप ना बॉल कर सको। लेकिन अगर आपने 240 पे इनको आउट कर उसके अंदर आउट करना है, तो फिर आपको इस किस्म के कोई ना कोई फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन हम बुमराह को भी वीक लिंक नहीं समझ सकते, वो ऐसा बॉलर है, वो किसी टाइम भी कुछ जो है वो कर सकता है। 213 जब किए साउथ अफ्रीका ने, तो हमने देखा ट्रेविस हेड और वार्नर ने, स्पेशली ट्रेविस हेड ने बहुत तेज बैटिंग की और पहले 6 ओवर में 60 रन बना दिए। और जब हमने देखा कि जैसी विकेटें गिरी स्पिनर्स के आगे, शम्सी और महाराज के आगे, ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया, और यहाँ तक कि आखिरी 20 रन जो है ना स्टार्क और कमिंस को करना पड़े। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर 213 पर सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका फंसा सकता है, तो हमारी बॉलिंग तो उनसे बहुत बेहतर है। लेकिन नहीं, मैं यही कहने लगा था। बिल्कुल यार, देखिए पूरे टूर्नामेंट में सब टीम्स की बॉलिंग एक साइड पर रख दो, इंडिया वाहिद एक अकेली बॉलिंग लाइनअप थी, कोई मुकाबला ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया की टीम 240 में मैच जीतेगी? ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वेवर्ड नहीं हो रहे, ठीक है, वो एक प्लानिंग पे के थ्रू बॉलिंग कर रहे हैं, जो उनको प्लान दिया हुआ है, सही है, प्लस उनका बॉल स्विंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं। दोनों देखे, दोनों लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, बिल्कुल। सिराज और बुमराह मुश्किल तो डालते हैं, अगर ये ऊपर से विकेट्स ले गए, जो कि चांसेस भी हैं, क्योंकि वार्नर और ट्रेविस हेड वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं, इनके माइंड में क्या होता है पता है? इनके माइंड में क्या चीज होगा मैं बता दूं, 10 ओवर में मैच मुका दो। इनके माइंड में ये 10 ओवर में मैच 60-70 रन करके मैच मुका दो, उसके बाद सेंसिबल खेलते रहो, दूसरा भी आएगा, आउट भी होता है, लेकिन कोई और आएगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, रन्स बहुत कम है। ये इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, वो डरेंगे नहीं कि हम आउट हो रहे हैं, जो वो कह रहे हैं 10 ओवर मुका दो मैच। इंडिया तो चाहेगा कि जो रोहित शर्मा ने किया, कि अगर आप बहुत अच्छे सेट भी हैं, बड़ा एक्स्ट्रा अटैकिंग हो जाए, विकेट देने, क्योंकि विकेट जहां मिल गई इंडिया को, मे बी के 70 पर 2 भी हैं, 70 या 80 पे 3 भी हो गए, दे आर राइट बैक इन द गेम। वो तो चाहेंगे, मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया वुड लव टू सी कि डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड या मिचेल मार्श हम पे एक्स्ट्रा टैकिंग हो और हमें ऑप्शंस दे आउट होने के। देखें उसकी मैं आपको फाउंडेशन सेट होगी ना 100 पे 1 वाली, देखिए चाहे 20 ओवर में हो या 15 ओवर में। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह ये है, जो आप बात कर रहे हो ना, 70 पे 3 आउट हो जाए ऑस्ट्रेलिया के, उसके बावजूद भी इंडिया पे प्रेशर है, क्योंकि अगर 70 पे 3 आउट होते हैं तो उनके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट मैच की तरह ठक्का लगा के 50 ओवर तक भी ले जाएंगे आपको, लेबुशेन और स्मिथ। वो जो 2 प्लेयर हैं, ऊपर से आउट होने के बाद 2-3 उनमें से भी किसी को आउट करना है, ठीक है, उनको भी वो देखिए, रन्स बहुत कम है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अच्छा, इन 240 के अंदर पावर प्ले भी आने अभी, बिल्कुल 10 के बाद 2 पावर प्ले हैं, बिल्कुल लास्ट वाला भी। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करोगे तो आप ये मैच जीतोगे,
वरना आप मैच नहीं जीत सकते। दो सूरत में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो सकती है, या ऊपर से नया बॉल, या कोई स्पिनर आके एकदम से 2-4 ओवर के अंदर 2-4-3 आउट कर जाए तो आपने उनको लिटा देना, वरना आप मैच नहीं जीत सकते। अच्छा, दैट्स सो फनी कि हाउ थिंग्स एक्चुअली चेंज इन वन गेम, बिकॉज मैंने ये बात कल की थी भाई कि प्रेशर रोहित शर्मा- इंडिया के ऊपर प्रेशर था, कि नजर आया रोहित मुझे। शर्मा और विराट कोहली के बगैर मैं किसी इंडियन प्लेयर को नहीं देख रहा जो इस मैच को सिंगल हैंडली जितवाएगा ना। ये जो आपने भी बात की थी सर, तनवीर, मेरा वो हालांकि- क्लिप निकाल लो, हाँ, इधर शो में बोला था ये 2 लड़के इंडियन टीम से गए, हाँ। इंडियन टीम ने स्ट्रगल करना है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। देखिए केआर राहुल ने जो बैटिंग की वो उस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन श्रेयास सैयद, सूर्य कुमार यादव, जडेजा या शुभमन गिल, अगेन वही हुआ तनवीर के शायद ऑस्ट्रेलिया के पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि डेविड वार्नर नहीं भी चलते, दे स्टिल हैव बैटिंग डेप्थ, उनको मैक्सवेल तक मैच विनर है। आई थिंक इंडिया को जो प्रॉब्लम एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी बैटिंग होती रही, बॉलिंग होती रही, तो प्रेशर नहीं आया। एक मैच में उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला प्रॉपर और आपके मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, तो ये आज उनका एक एंटी क्लाइमेक्स हो गया। बिकॉज मैं ये फिर बोलूँगा कि सूर्य कुमार यादव की इस वनडे टीम में जगह पे सवालात उठते थे, वो इसलिए सवालात दब गए कि उनकी नहीं आई पूरे वर्ल्ड कप में, तो डिस्कस ही नहीं हुए। लेकिन ईशान किशन मौजूद थे, आपके पास मजीद ऑप्शंस हैं, तो शायद आप एक ओडीआई के प्रॉपर प्लेयर पे जा सकते थे। बार इसको डिस्कस करते हैं, मैं ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मैदान में उतर रहे होंगे, भारत उनसे पहले उतरेगा। 241 इज द टारगेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब, ऑल इंपॉर्टेंट रन चेस अबाउट टू बिगिन, 241 इज द टारगेट। और हम बात कर रहे हैं तनवीर, ना डेविड वार्नर का इफेक्ट इस पूरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। मे बी कि उनका भी ये ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड कप का लास्ट मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के बाद उनकी रिटायरमेंट भी अनाउंस हो चुकी हुई है। क्यों? लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे और वनडे में मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ाएंगे। 4 साल मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। ऑस्ट्रेलिया उनके घर की टीम नहीं है क्या, किसकी? वार्नर की? नहीं, मैं वार्नर की बात कर रहा हूँ कि वो रिटायर हो जाएगा वर्ल्ड कप उनका शायद लास्ट है ये। नहीं, वो भी चाहेंगे कि ऑन हाई जाएं। हाँ वही ना, लेकिन वो नहीं समझते कि हमारा क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम घर की टीम है। नहीं, मैं भी शोएब मलिक की तरह अपनी घर की टीम समझ के टीवी पे कह दूं मैं 2024 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। सॉरी बोलिए, आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट का कंपैरिजन कर रहे हैं। सॉरी बहुत गलत मिला रहा हूं मैं, सॉरी जनाब। हाँ, अगर वो वार्नर पाकिस्तान में होता वो भी शोएब मलिक की तरह अपनी मर्जी से टीवी पे आके कहता मैंने आज क्रिकेट नहीं खेलनी, मैं टीवी पे बैठूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलूंगा। ये अच्छी बात है कि वार्नर वहाँ पे, अगर पाकिस्तान में होता तो मलिक की तरह जरूर कहता। चलिए, नाउ डेविड वार्नर और जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ टेक्निकल चीज़ चाहूँगा कि इंडियन बॉलर्स के जो लाइन लेंथ रही है वो बहुत अच्छी है, ना वो कट पुल कराते हैं ना बाउंड्रीज मारते हैं, और वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। बिकॉज डेविड वार्नर इज समवन कि अगर उसने वो स्टार्ट दे दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेगा कि डेविड वॉर्नर से ज्यादा ट्रेविस हेड वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक, फॉर्म अच्छी लगी हुई है। उसकी वजह ये है कि डेविड वार्नर फिर भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ी जी इज्जत देता है वो बॉलर को। ट्रेविस हेड जो है ना वो इधर उधर चलता रहता, कभी इधर चल रहा है कभी शुरू होने वाली, तो वो भी देखते हैं कि वो ज्यादा डेंजरस होती है तो क्या होता है, और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आप जनाब, अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा मैच। आप रोहित शर्मा या इंडियन ड्रेसिंग रूम जब भी हर्डल होगा, क्या बात होगी? कुछ आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में डेस्परेशन बहुत होती है, शायद इसमें आप जोर भी ज्यादा लगा देते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कहीं एक्स्ट्रा जोर लगाने में आप अपने प्लान्स ना भूल जाएं, क्योंकि 300 होते हैं तो शायद आप थोड़ा रिलैक्स बॉलिंग करते हैं। आज फाइनल एक बात बोलूं, हाँ यार, वैसे आप की नॉलेज जो है ना वो क्रिकेट की थोड़ी मुझे ज्यादा लगती है। आप थोड़े टेक्निकल सवाल बड़े मजे के करते हैं। चलें, शुक्रिया इसके लिए। थोड़ा जोर लगा के आगे पीछे तो ना हो जाए। टेक्निकल सवाल सुन के मजा आता है। थैंक यू। थोड़ा जोर लगाने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अपने वो पूरे 10 मैचेस भूल जाएं? ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, आपने यॉर्कर बोल्ड मार दो। आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में आप देखें कि वो प्रेशर इंडियन बॉलर्स के ऊपर या बैट्समैनों के ऊपर आया ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज आ गया। अब अगर आप जोर ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि ये विकेट लेंगे तो आप मैच जीतेंगे, उसमें आपका बॉल स्विंग भी कम होता हुआ नजर आएगा, आप वेवर्ड नजर आएंगे, आपकी लाइन लेंथ नहीं बनेगी, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा। आज रोहित शर्मा का गुस्सा देखना, अगर शुरू में मार लग रही होगी, वो देखना कैसा, क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि वो उसका एक आखिरी वर्ल्ड कप का वो है मैचेस, कैप्टन भी है, उसने जीतना है हर हालत में। सही है। तो आप देख लेना कि उसको गुस्सा भी बहुत आएगा आज। पता आपको ऑलरेडी बातें हो रही हैं कि अगर आज का मैच इंडिया नहीं जीता तो वनडे कप्तान भी जो है वो हार्दिक पांड्या बन जाएंगे। ये बातें ऑलरेडी मुझे लोगों ने वहाँ खुद भेजी है कि आप चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली, रोहित शर्मा आए तो दुआ करें आज इंडिया जीत जाए। ये कैसी दुआ है? नहीं तो अगर रोहित शर्मा अगर हट भी गया तो रोहित शर्मा क्या 3 साल बाद हटेगा?
चैंपियंस ट्रॉफी तक तो जाएंगे ना तनवीर, एक साल ही तो है। रोहित शर्मा को कप्तानी करते कि टाइम हो गया ना। वर्ल्ड T20 जो पाकिस्तान मैच जीता था उसके बाद फिर वो बने थे 2021 के बाद। 2 साल हुए, 2 साल हुए। हाँ बिल्कुल। तो रोहित शर्मा को हटाने का एक मकसद है, वो ऐसे ही नहीं हटाते। अगला वर्ल्ड कप, वो ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, ये T20 नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमेशा हमारा जो वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड है ना, इसके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर ये रोहित शर्मा को हटाएंगे ना, उसकी रीजन होगी क्योंकि अगला जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसके लिए एक नया कप्तान बना के उसको, लेकिन रोहित शर्मा की रिटायरमेंट का सिलसिला चल रहा है। वरना अगर ऐसा नहीं होता, रोहित शर्मा को कभी भी नहीं हटाते। अपने एज के थोड़े रॉन्ग साइड पे, जी बिल्कुल, कभी भी नहीं हटाते वो उसको कभी भी नहीं हटाते। वो अगले वर्ल्ड कप तक जाने देते अगर यंग होता तो। भाई किसी भी कंट्री के लिए ना बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें इस पर इंडियन हर्डर की, वो नहीं है। देखें जो एक होती थी, अगर आप देखें तो अभी सही तरह से टॉक शुरू नहीं हुई, बट जो डिसअपॉइंटमेंट है, रन्स बहुत कम है, शोल्डर्स हैं वो ड्रॉप्स हैं, रन्स बहुत कम है। हाँ, सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज देखें, सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपको पूरे ग्राउंड में आवाम तो ब्लू शर्ट्स पहनी हुई नजर आई, खामोश बैठे, क्लैपिंग नजर नहीं आई। 200 पे क्लैप हुई थी, बस 200 पे क्लैप करनी पड़ी, वो भी मजबूरी में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने होम में खेल रहे हैं, आपकी आवाम की सपोर्ट नहीं लग रही, आपको क्लैपिंग की आवाजें नहीं आ रही, तो इसका मतलब ही आपके शोल्डर। चलिए जी, हर्डल शुरू हुआ है तो अब थोड़ी सी जान नजर आ रही है। अच्छा, एक तरीकेकार है। अगर आवाम ने अपनी टीम से परफॉर्मेंस निकलवानी है तो पहली बॉल से क्लैपिंग करनी है, रनअप पे भागे, बैक करे, माहौल बनाना है, माहौल बनाओ तभी, क्योंकि आवाम, भाई अपनी आवाम का तो कोई तो एडवांटेज उठाओ ना। इसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए फिर इंडिया को भी शुरू में एक आध विकेट लेनी पड़ेगी, माहौल बन जाएगा फिर। नहीं, अभी थोड़ा डाउन होगा। नहीं, देखिए वो जो अब मैं देखिए वो जो 11 है ना, उनके शोल्डर्स गिरे हुए हैं, लेकिन वो 1,20,30,000 उनके शोल्डर्स उठाएंगे। चले जी, उनको सपोर्ट करके। अब देखते हैं, कल जब आएंगे तो फिर बात करेंगे कल क्या होता है, क्योंकि मैच कल डिसाइड हो गया होगा। और तभी जाते आते क्विक मैच प्रेडिक्शन, वेरी टफ। ऑस्ट्रेलिया 70%, इंडिया 30%। लेकिन अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो नए बॉल से बहुत इंपॉर्टेंट आउट। एब्सोल्युटली, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप 2019 की तरह एक थ्रिल फाइनल हो। ऑलरेडी ये मैच उस तरह का बना हुआ है जब वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने ज़रूर इस 240 ऑल आउट में मैच को पकड़ा है कि इंडिया स्टिल है चांस। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, और लेट्स होप कि भी हमें एक बहुत अच्छा फाइनल देखने को मिले और हम आखिरी ओवर तक या लास्ट बॉल तक भी अगर जाएँ तो क्या ही बात हो। क्या सुपर ओवर हो सकता है, ये तो मुश्किल लगता है, लेकिन लगता ये है कि ऑस्ट्रेलिया शायद एक क्लोज मैच जीत सकता है। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।